नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नई और बेहतरीन वैकेंसी के साथ। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। ये जो अभी वैकेंसी निकली है वो ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, जो भारत सरकार की उपक्रम होती है रत्ना महारत्ना कंपनी। ठीक है, रत्ना और महारत्ना कंपनी, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है इंजीनियरिंग लेवल से। ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल और जियो साइंस डिसिप्लिन के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो पोस्ट है जितनी भी, ठीक है, ये जो पोस्ट है ये कौन से लेवल का है? E1 लेवल का पोस्ट है और इसकी जो सैलरी है 60,000 से 1,80,000 तक की इसकी सैलरी जाएगी और अदर अलाउंस मिलेगा वो तो सो अलग है। ठीक है, तो एक तरफ से रेगुलर इसको वैकेंसी मान सकते हैं, रेगुलर पोस्ट है ये। तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो टोटल जो पोस्ट निकली है वो कितनी पोस्ट है देख लेते हैं। यहाँ पे 108 वैकेंसी निकली है टोटल। ठीक है, चलिए अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो है जियोलॉजिस्ट से और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ, एकदम मिनिमम से मिनिमम क्वालिफिकेशन। अभी इस लेवल की तो ये क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, आम बात है। तो यहाँ पे PG डिग्री इन जियोलॉजी मंगा है 60% अंक के साथ, या फिर अगर आपके पास पोस्ट डिग्री नहीं है तो MSc और MTech पेट्रोलियम जियो साइंस विथ मिनिमम 60%, ये विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जियोलॉजी जो डिसिप्लिन है इसकी, और इसकी जो टोटल पोस्ट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शो होगा, 5 पोस्ट की वैकेंसी है। अगला जो पोस्ट है देख लीजिए, जियो फिजिक्स की पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जियो फिजिक्स की पोस्ट है पे सरफेस एरिया के लिए ये। ठीक है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है देखिए आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, PG डिग्री इन जियो फिजिक्स विथ 60% डिग्री के साथ, 60% अंक के साथ इसके पास जियो फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए, PG डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी क्वालिफिकेशन है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और इसमें दो अलग अलग वैकेंसी है, एक जियो फिजिक्स के लिए और एक फिजिक्स के लिए। ठीक है, टोटल 3 पोस्ट की वैकेंसी है। अगला देख लीजिए यहाँ पे, अगला जो पोस्ट है वो है ये भी जियो फिजिस्ट के लिए है, ये वेल्स के लिए। ठीक है, वो सरफेस के लिए था, ये वेल्स के लिए थी। ठीक है, और इसमें भी सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स विथ 60% अंक के साथ आपका जियो फिजिक्स होनी चाहिए। ठीक है, टोटल पोस्ट 2 है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 10 पोस्ट की वैकेंसी। तो ये जो 10 पोस्ट है ये कौन से डिसिप्लिन के लिए है एक बार देख लीजिए, जियो साइंस डिसिप्लिन के लिए है। ठीक है, अब अगला जो पोस्ट है वो इंजीनियरिंग बेस्ड पे। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है देख लीजिए, AEE प्रोडक्शन मैकेनिकल की। तो यहाँ पे जो AEE है वो है यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्शन मैकेनिकल में इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% अंक के साथ। तो इस लेवल की जो इंजीनियरिंग की है उनके लिए तो ये मिनिमम ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, टोटल 11 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। अगला जो पोस्ट है यहाँ पे AEE में प्रोडक्शन में है, पेट्रोलियम में। ठीक है, पेट्रोलियम में यहाँ पे पोस्ट है, टोटल 19 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है। इसकी आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ठीक है, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% अंक के साथ आप पास होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, प्रोडक्शन केमिकल में AEE पोस्ट है यहाँ पे, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है ना। टोटल 23 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% अंक के साथ आपको पास होना चाहिए। चौथा देख लीजिए, ड्रिलिंग मैकेनिकल की ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, टोटल यहाँ पे 23 पोस्ट की वैकेंसी है और जो इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% अंक के साथ आपको होना है, ग्रेजुएट डिग्री विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगला जो पोस्ट है देख लीजिए, ड्रिलिंग में पेट्रोलियम ड्रिलिंग। ठीक है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए है ये, टोटल 6 पोस्ट की वैकेंसी। इसकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% अंक के साथ इसमें
उत्तीर्ण होना चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन। अगला जो पोस्ट है मैकेनिकल के लिए है, AEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% अंक के साथ आपको पास होना चाहिए। यहाँ पे 6 पोस्ट के यहाँ पे वैकेंसी है। अगला पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% अंक के साथ यहाँ पे आपको पास होना है। और यहाँ पे 10 पोस्ट की वैकेंसी। तो इस प्रकार से इसकी क्वालिफिकेशन है और टोटल इसमें 108 पोस्ट की वैकेंसी है। इसकी आगे की अपडेट देख लेते हैं। आगे की अपडेट देख लीजिए। इसमें देखें, इसमें जो एक पॉइंट है यहाँ पे, द कोर्सेज ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी थॉट द रेगुलर मोड, मतलब यहाँ पे ये है इसका कहना कि जो यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हैं और जो डिस्टेंस लर्निंग किए हैं, दोनों यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, दोनों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पे अगला पॉइंट है ना कि जो जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन उनको चाहिए ही, और उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन नहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसके समकक्ष की ज़रूरत नहीं है, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए चाहिए, ठीक है। आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। यहाँ पे देख लीजिए एज, कितनी एज यहाँ पे मांगी गई है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे एज मांगी गई है यहाँ पे। और इसकी आगे की अपडेट देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसकी CBT एग्ज़ाम होगी, ठीक है, कंप्रेसिंग ऑफ 4 सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, कॉन्सर्न सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड एटीट्यूड टेस्ट। इसकी इन सारी सब्जेक्ट से इसकी CBT टेस्ट होगी, ठीक है। इसकी जो देख लीजिए आप यहाँ पे, और जो CBT में जो पास होंगे जो कैंडिडेट, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी 100 अंक का मेरिट लिस्ट, अंतिम फिर सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। इसकी 85 अंक की इसकी CBT टेस्ट रहेगी और 15 अंक की इसकी इंटरव्यू रहेगी, है ना। आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। जो CBT टेस्ट होगी कैसे होगी देखिए, जो सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चन आएंगे, जो 40 क्वेश्चन है ना, वो कॉन्सेप्ट डोमेन मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिजिक्स, इन सब से मिला के 40 क्वेश्चन आएंगी। जनरल अवेयरनेस की आएगी 10 क्वेश्चन, और एप्टीट्यूड से आएगी 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज की 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से 85 क्वेश्चन की CBT एग्ज़ाम होगी इसमें, ठीक है। और जो एग्ज़ाम सेंटर है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा, कहाँ कहाँ इसका एग्ज़ाम सिटी रहेगी। छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो यहाँ पे रायपुर 15 नंबर में दिखा है, रायपुर है, और अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं। और इसकी आगे की अपडेट देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आगे की अपडेट क्या है इसकी। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू विजिट, इसकी वेबसाइट में विजिट करें, रजिस्टर देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन के द्वारा आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन साइट सोल रिमेन ओपन 10 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025, 14 दिन की समय यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं 10 तारीख से 24 तारीख के बीच में आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर्म किस प्रकार से भरने, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपकी लगेगी यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसकी अगला अपडेट देख लीजिए। यहाँ पे फीस भी लगेगी। जनरल EWS OBC वालों के लिए 1000 की फ़ीस है, और SC ST PWBD के लिए नो चार्जेस, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। और इसकी देख लीजिए डेट एक बार फिर से, 10 जनवरी से लास्ट 24 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। और इसकी जो CBT एग्ज़ाम है वो फरवरी 23 तारीख को हो सकती है, यहाँ पे दे दिया गया है डेट कब इसकी एग्ज़ाम होना है। तो इस प्रकार से इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी वैकेंसी की डिटेल है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अच्छी वैकेंसी है इंजीनियरिंग वालों के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।